विनय दिस साइड। कल आप लोगों का जेसीए का एग्ज़ाम है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का। तो लास्ट कुछ टिप्स आप लोग क्या कर सकते हैं। आज का दिन आपके पास है और कल के 2-4 घंटे आपके पास है। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इंग्लिश। तो इंग्लिश में आप एक बार अपनी पूरी की पूरी ग्रामर के जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, कहाँ से भी ग्रामर आपने पढ़ी है कहीं से भी, वो रिवाइज ज़रूर करके जाना, ठीक है। और अगर किसी को वन शॉट में ग्रामर देखनी हो, देखो 9 घंटे की हमारी मैराथन है, अगर आप देख पाओ तो एक नज़र ज़रूर मार के जाना, ठीक है। वरना जहाँ से भी आपने पढ़ा है आप पढ़ सकते हो, ठीक है। किसी को किसी चैप्टर में दिक्कत है कि भाई मेरे को एडजेक्टिव में दिक्कत है, मेरे को इसमें दिक्कत है, तो देखो ये एक सीरीज़ है हमारी, जिसमें 20-20 15-15 मिनट की वीडियो है। अगर आपका जो भी चैप्टर वीक है, आपको लगता है यार यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और ये चैप्टर वीक है, तो आप इनकी वीडियो ज़रूर देख लेना। अब पूरी ग्रामर अगर नहीं देख पाओ तो ये जरूर देख लेना। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लास्ट में पढ़ने के लिए। टेंस, ठीक है, जिनमें आप हल्का हल्का नज़र मार सकते हो, ठीक है। और आपका एडजेक्टिव और आपके कंजंक्शन, ठीक है, ये सब पढ़ के चले जाना, काम बन जाएगा वहाँ पर। अगर इस वीडियोस में से आप कुछ क्वेश्चंस देख लोगे तो सही रहेगा, ठीक है। कर पाओ तो ही करना। लास्ट में फालतू का कुछ मत पढ़ना, जो आप लोग इधर से पढ़ लेते हैं, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, वो सब मत करना। अगर आप लोगों को वोकेबलरी पढ़नी है, भाई अब मैं ट्रेन में हूँ, मैं सर निकल गया हूँ, ये हो गया वो हो गया, तो देखो ये हमारी वन वर्ड की मैं हमेशा बताता हूँ वन शॉट वीडियो, यहाँ से रिवाइज कर लो, कोई कॉपी पेन लेने की जरूरत नहीं है। सिनोनिम्स की ये वाली है, अलग अलग है सबकी, ईडियम्स की है, तो एक बार यहाँ से आप रिवाइज करके चले जाओ, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, पहली चीज़ 50 नंबर की इंग्लिश है और आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आप छोड़ के आओ या गलती से आप ये बोलो कि सर मुझसे छूट गया। ऐसा मत करना, सारे क्वेश्चन आप करके आना, ठीक है। इंग्लिश 50 मार्क्स की है, तो लास्ट टाइम पे इंग्लिश को आप रिवाइज कर सकते हैं। मैं सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट बोलूँगा जिनको आपको करना है। एक आपको करना है इंग्लिश को रिवाइज, ठीक है। इंग्लिश में मैंने आपको सारा का सारा वोकेबलरी के लिए भी बता दिया हमेशा की तरह, और मैंने आपको ग्रामर का भी बता दिया। अगर आप पे टाइम हो तो ही करना, अगर आपने पहले से पढ़ा है तो आपको ये सब करना, नहीं पढ़ा तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो अभी भी जाओ, अभी भी क्या हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप हमारे विनय कक्षा टेलीग्राम पे जाओ, चाहे आप ट्रेन में हो चाहे कहीं भी हो, और वहाँ जाके आप क्या करो, आप क्विज़ लगा लो, ठीक है। जैसे समझ लो अभी 5 बजे भी आज मैं क्विज़ डालूंगा, तो वो भी लगा लेना। इडियम एंड फ्रेज, सिनोनियम्स और सबकी मिक्स करके क्विज़ डालूंगा, ठीक है। तो कम से कम 50 क्वेश्चन डालेंगे, तो वो भी लगा लेना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। जैसे 50 क्वेश्चन 5 बजे डाल दूंगा, फिर 7-8 बजे 50 डाल दूंगा, फिर एक रात में डाल दूंगा। तो क्विज़ मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, वो ज़रूर करना। मैं खुद बाहर हूँ, ठीक है, मैं भी दिल्ली में नहीं हूँ, मैं भी राजस्थान आ रखा हूँ। और बालाजी मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, उसके बाद बालाजी मंदिर। तो भाई अच्छे से अपने एग्ज़ाम देना। ये तो हो गई इंग्लिश की बात। अब आपको 2 चीज़ें, 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। एक करना है इंग्लिश पे और दूसरा करना है कंप्यूटर पे। कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो कंप्यूटर में 13 मार्क्स लाने हैं। तो जहाँ से भी आपने पढ़ा हो पढ़ लेना, अगर कहीं से नहीं पढ़ा तो 3 टॉपिक बता रहा हूँ, पढ़ के चले जाओ। एक तो MS ऑफिस, MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट है, ये पढ़ लेना। दूसरा इंटरनेट पढ़ लो, तीसरा फंडामेंटल्स पढ़ लो, ठीक है। और थोड़ा सा कैची मेमोरी के बारे में पढ़ के जाना, ये आ सकता है। ये सब पढ़ लो, आपके लिए ठीक है, आप लोग कर लोगे इनमें से। नेटवर्किंग, इंटरनेट पढ़ लो, इनमें से कर लोगे। अब सर हम इतनी जल्दी से कहाँ पढ़े, तो देखो ये हमारी PDFs है, ये PDFs है जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी हमारे, या फिर इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम आपको भेज देगी, ठीक है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे आपको यहाँ से PDF पढ़ लो, यहाँ से हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, अगर आप पे दम है तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या करनी, हो गया इंग्लिश की बात, कंप्यूटर की बात। लास्ट में आपको क्या करना है, देखो ये हमारे 5 सेक्शनल मॉक हैं इंग्लिश के, जो आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप में, विनय कक्षा ऐप में। आप ऐसे जा सकते हो, यहाँ पे आपको फ्री हमारे टेस्ट दिखेंगे, वहाँ पे जाकर आप ये 5 सेक्शनल मॉक इंग्लिश के लगा सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आपको नहीं मिलता तो जहाँ पे भी आपको हमारा मॉक का कोर्स दिख रहा है वहाँ जाओ, कोई कुछ खरीदना मत, कंटेंट में जाओ, कंटेंट में आपको इंग्लिश सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे 5 मॉक फ्री हैं, वो जाके लगाओ, ठीक है। दूसरी चीज़, ऐसी हमारे 4 आपको कंप्यूटर के मिलेंगे सेक्शनल मॉक फ्री, वो जाके लगाओ, ठीक है। तो आपने टोटल कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ये तो आपको करना ही करना है। 5 सेक्शनल हो गए आपके 50-50 मार्क्स के, तो 250 वो हो गए,
और अपना ये 25-25 के 5 हो गए, 125 कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए, और ऐसे जीके के भी हैं तो वो भी करने हैं, ठीक है। तो ले लो 300-400 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस आराम से करके जाओगे। ये जरूर कर लेना, ये लास्ट में आपको करके जाना है। अगर किसी ने कर लिया तो एक बार नज़र ज़रूर मार लेना, ठीक है। ये PDF कंप्यूटर की जो मैंने बताई है ये भी जरूर पढ़ लेना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब सर और क्या करें हम, तो भैया रीजनिंग सब आपका हो गया, जीके में कुछ करने की अब ज़रूरत है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़रूर पढ़ लेना कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब कौन से आर्टिकल में आता है, सुप्रीम कोर्ट में कितने चीफ मतलब जजेस वगैरह होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब सारी चीज़ें पढ़ लेना। उनकी रिटायरमेंट के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। उनको हटाना हो तो क्या होता है, ओथ के बारे में पढ़ लेना, ये सब सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लेना। दूसरा पॉलिटी में सोर्सेज, अमेंडमेंट, आर्टिकल्स और आपका शेड्यूल्स, पार्ट्स, ये सब पढ़ लेना। इनके लिए अभी रात को मैम की वीडियो आएगी, वो वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें उन्होंने सारा समझा रखा है। ये हमारी प्लेलिस्ट है जीके की, तो ये भी देख लेना। ये पूरी प्लेलिस्ट है हमारी, इसमें आपको इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके के सारे JCA के मिल जाएंगे। कंप्यूटर के भी सर ने MS एक्सेल के भी क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है, तो वो भी देख लेना, मैम की भी देख लेना। तो भाई ये सारा था, ये सारा पढ़ के जाना। लास्ट में मैं यही बोलूँगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलती से भी कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना। मार्क फॉर रिव्यू करके क्वेश्चन पे अगर आपने नेक्स्ट नहीं किया तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे। तो मार्क फॉर रिव्यू करा है तो देख लेना, नेक्स्ट जरूर कर लेना। मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट कर रखा है तो नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है। गलती से क्वेश्चन मत छोड़ के आना, गलत मार्क मत करना। पेपर बहुत आसान होगा मेरे हिसाब से, मतलब आप लोग अच्छे से कर लोगे, सब बढ़िया ही रहेगा। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। बाकी मैं रात में एक बार आप लोगों के लिए लाइव आऊँगा, तब आप लोग सब के सब आ जाना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सभी को। एग्ज़ाम में फोड़ कर आओ, बढ़िया से करके आओ। बहुत पढ़ लिया, अब ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, वो विनय कक्षा आर्मी वाले हैशटैग बच्चे बोल रहे थे विनय कक्षा आर्मी है या मेंबर्स जो भी हैं, तो उनको पता है, उन्होंने अच्छे से मेहनत करी है। तो बस जितना आपने करा है और कुछ ज़्यादा मत पढ़ना, ठीक है। तो चलिए गाइस, बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। रात को मिलते हैं लाइव पे।